कैसे हैं आप सभी लोग? यहाँ के कैसा लग रहा है आपको? कोई मुझे बताएगा यहाँ किस लिए बुलाया गया आपको? कोई मुझे बताएगा यहाँ किस लिए बुलाया गया? क्रिप्टो से रिलेटेड सारी जानकारी लेंगे। क्या बात है, क्लबिंग हो जाएगा सब। सर आप बैठ जाइए। दोस्तों मैं अपने बारे में कुछ बताना चाहता हूं आपको, और कुछ ऐसा सफर मैंने शुरू किया अपनी जिंदगी में, और मैं वो आज आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा। और वो ऐसा सफर जो सच्चाई है, जो हकीकत है, और जो हमने किया है वो सामने टेबल पे दिखता भी है कि हमने किया गया है। तो मैं उसके बारे में ही डिस्कशन करने वाला हूँ। मेरा नाम आजम खान है और मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ यूपी सहारनपुर से। लेकिन सन 90 में पापा ने हमको शिफ्ट कर दिया था, तो मैं 2015-16 से मैं दिल्ली में हूँ। और लेकिन हमारी जो टोटल फैमिली है वो अम्बाला हरियाणा में है। नेटवर्क मार्केटिंग की बात करता हूँ तो 2009 से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की, और मेरी लाइफ की पहली कंपनी थी मोदी केयर। कितने लोग जानते हैं मोदी केयर को? क्या बात। मोदी केयर में मैंने डायमंड लेवल अचीव किया, एक अच्छी खासी अर्निंग की। लेकिन मुझे समझ में आया कि प्रोडक्ट में ढोलापाई बहुत ज्यादा है। सिर्फ डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर पे हमको क्या किया जा रहा है कि प्रोडक्ट बिकवा रही है कंपनी हमसे। बहुत सारी ऐसी चीजें थी। लेकिन मैं अगर अपनी ट्रेडिशनली मार्केट की बात करता हूँ तो मैं आईटी सेक्टर से भी हूँ। हमारी खुद की लखनऊ में आईटी कंपनी है और दुबई में भी है। हमारा ऑफिस दुबई में भी है, हेड ऑफिस। और हमारी जो लखनऊ में आईटी कंपनी है, आई थिंक सब लोग आए हैं, मनीष जी सब लोगों ने देखा है। हमारी खुद की अपनी आईटी कंपनी है। और इस आईटी कंपनी की शुरुआत हमने कितने से की थी जानना चाहेंगे? क्योंकि मैं आज आपसे वो बेसिक में क्लियर करना चाहता हूं। क्योंकि अगर आज हम ये बोल रहे हैं कि एक बिटकॉइन की कीमत 6 रुपए से लॉन्च होकर के 56 लाख रुपए तक पहुंची है, वो एक दिन में नहीं पहुंची है, उसको 12 साल लगे हैं पहुंचने में। लेकिन उस 12 साल का जो सफर है उसको जानना बहुत जरूरी है। वो क्यों पहुंचा है 12 साल तक? अगर आज हम रीजेंट कॉइन की या किसी भी मार्केट या क्रिप्टो मार्केट की मैं बात कर रहा हूं, हमें उसका जानना बहुत जरूरी है। उसका लॉजिक, उसका बेस हमको ये जानना जरूर। आज मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। जैसे मान लीजिए हम लोग मकान बनाते हैं, क्या पहले दिन से लेंटर डाल देते हैं क्या? हम क्या करते हैं पहले? हम पहले बुनियाद रखते हैं, राइट? हम पहले बेस तैयार करते हैं, फिर उसके बाद हम दीवारें खड़ी करते हैं, फिर उसके बहुत बाद में जाकर के सारा प्रोसेस होता है। तो अगर मैं आज बात कर रहा हूं आप लोगों से रीजेंट कॉइन की या किसी भी क्रिप्टो करेंसी की, तो दोस्तों हमको पहले बेस का क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक बेस क्लियर नहीं होगा तब तक हमारे दिमाग में ये रहेगा कि ये भी एक गेम है। समझ रहे हैं सर? आवाज आ रही है मेरी? तो हाँ में आप मिलाते रहिए। अच्छा मैं एक बात और बताता हूँ। मैंने अपनी जिंदगी में थोड़ी बहुत शायरी भी की है। मेरी एक किताब मैंने लिखी है, मैं शायर भी हूँ। तो शायर तभी बोल पाता है जब सामने से दांत मिलते हैं। समझ रहे हैं? तो बोलते रहिएगा, तो मैं बोलता रहूंगा। मुझसे बुलवाना आपका काम है, मुझसे आपसे 24 घंटे बुलवा लीजिए, मैं ऐसे ही बोलता रहूंगा। तो मुझसे बुलवाना आपका काम है, तो आप मुझे जितना बुलवाएंगे उतना बोलूंगा। तो अब आपकी चाहत मुझे बताएगी कि मुझे स्टेज पे कितने देर तक रहना है, नहीं तो माइक मनीष जी को पकड़ा दूंगा। तो दोस्तों मैं बात कर रहा था। अच्छा दूसरी बात एक और है, देखो हम लोग किस लेवल पे हैं एक अलग बात है। मैं आपसे बहुत एक फ्रेंकली एक ये बात करना भी चाहता हूँ, एक ऐसी चीजें शेयर करना चाहता है। फैमिली, हम लोग एक फैमिली, राइट? मतलब कोई यदि दिल्ली से आया ठीक है, मतलब हम लोग एक फैमिली, राइट? तो मैं आप लोगों से कुछ ऐसा डिस्कशन करना चाहता हूँ जो आपको एक लॉजिक क्लियर हो जाए कि हाँ वाकई ही क्रिप्टो कभी जिंदगी में ना तो बंद हो सकता है और गवर्नमेंट चाह करके भी इसको बंद नहीं कर सकती। ऐसा क्या लॉजिक है ये बंद नहीं हो सकता? मैं उस मुद्दे पे बात करूंगा। तो मैं बात कर रहा था नेटवर्क मार्केटिंग की। मैं आईटी सेक्टर से हूं और 2014 से हम लोग क्रिप्टो में ही काम कर रहे हैं। क्रिप्टो के अलावा हम कुछ नहीं करते हैं। हमने 2014 में बिटकॉइन जब मार्केट में आया था, ऑलरेडी हम आईटी सेक्टर से तो हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता था आईटी सेक्टर के अंदर होने के बावजूद भी कि एड्रेस नाम की भी कोई चीज होती है। अब आप बहुत हंसेंगे जो चीज मैं बताने वाला हूँ। एड्रेस कौन कौन जानते हैं? एड्रेस मतलब अगर मान लीजिए मुझे आपके एड्रेस पे कोई कॉइन भेजना है, एड्रेस होता है ना पर्टिकुलर। कितने लोग जानते हैं? खड़े करिए।
एड्रेस, मतलब अगर कोई कॉइन किसी को भेजना है, बाय करना है, तो उसका एक एड्रेस होता है। तो मैं लखनऊ में था और मेरी मीटिंग हो रही थी आईटी सेक्टर को लेकर के। आज मुझे बड़ी हंसी आती है अपने ऊपर वो सब सोच करके कि मुझसे एक आदमी ने कहा कि आज भाई ऐसे ऐसे करके है और क्रिप्टो मार्केट में आया है और ये बिटकॉइन की जो कीमत है अभी फिलहाल उसमें 1400, 1500, 6000, 5000 के आसपास वो ट्रेड हो रहा था। मतलब 2000 से 4000 के बीच में बाइंग खरीदी बिक्री चल रही थी उसकी, बहुत हाई लेवल पे। अब 2014 में हमने देखा, मैंने कहा ये है क्या, समझ में नहीं आया। अच्छा, आईटी सेक्टर से थे हम लोगों को सॉफ्टवेयर एक्सचेंज सब बना के दिया करते थे, तो थोड़ा बहुत पता ही था क्या चीजें हैं। लेकिन मैंने उससे कहा कि क्या करना है, उसमें राजू भाई अब 1 लाख रुपए का इसको बाय करो। तो मैंने कहा ठीक है भाई दे दो यार, अब सुना तो है और देखा भी है, कहीं ना कहीं स्टडी भी किया है। तो 1 लाख रुपए उसको मैंने ट्रांसफर कर दिया। अब ट्रांसफर करने के बाद उसने बोला एड्रेस दो अपना। क्या बोला? तो बिटकॉइन कहीं तो ट्रांसफर करेगा ना। मैंने बोला तुझे मेरा एड्रेस की क्या जरूरत है, मैं तेरे सामने बैठूं, मुझे देना। वो कह रहा मुझे एड्रेस दे दो। मैं कह रहा हूँ तुझे एड्रेस की क्या जरूरत है, मुझे घर क्यों भेजेगा भाई, मैं तेरे सामने बैठा, मुझे भी दे दे। उस टाइम पे एड्रेस का मतलब भी नहीं पता था। तो फिर उसने समझाया, वो भी हमारे आईटी सेक्टर के बहुत अच्छे आदमी हैं, तो फिर हम उनको अपना मेंटोर मानते हैं। तो उन्होंने हमें समझाया कि क्रिप्टो क्या है, एड्रेस क्या है, ब्लॉकचेन क्या है, मार्केट में चीजें कब ऊपर रहती हैं, कब नीचे आती हैं। फिर हमने स्टडी करना स्टार्ट किया और सीखना और सिखाना हमारा शुरू दिन से रहा है। और कहीं ना कहीं हम शायर भी रहे हैं, तो जज्बात में बहुत अच्छे से समझ लेता हूँ। तो शुरू दिन से मेरी आदत है पढ़ना और लिखना और समझना। तो मैं बहुत जल्दी क्रिप्टो को फॉलो कर चुका था 2014 में। उसके बाद में बिटकॉइन की जब शुरुआत होती रही, चीजें चलती रही, तब से फिर आज तक चलते चलते अगर मैं अपने टोटल एसेट्स की बात करता हूं तो क्रिप्टो से अप्रोक्सीमेटली हम लोगों ने में अगर मैं एसेट्स की बात करता हूं तो कम से कम 40 करोड़ प्लस के मैंने एसेट्स बनाए हैं सिर्फ क्रिप्टो से।